किसी गांव में एक समय की बात है, जहां एक भूतिया हवेली के पास एक डरावनी औरत रहती थी। उसके आसपास की सभी महिलाएं उसे भयंकर और रहस्यमय मानती थीं। इस औरत का चेहरा हमेशा एक पर्दे के पीछे छिपा रहता था और उसके बाल हमेशा उसके चेहरे को नंगते रहते थे। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में कभी भी दरिद्रता और क्रूरता की झलक नहीं थी, सिर्फ अद्भुत और डरावनी अनुभव होता था। गांव के लोग उस औरत से दूर ही रहते थे, क्योंकि कहानियां हवेली से जुड़े अनजाने हादसों की गूंज करती थीं। रात को उसकी चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देती थीं, जो गांव के लोगों की हड्डियों को कांप जाती थीं। एक दिन गांव का एक नौजवान युवक हवेली में घुसा। उसने धीरे धीरे हवेली की गहराइयों में चलना शुरू किया, ध्यान से हर कोने को देखता हुआ। अचानक उसने वह औरत देखी जो एक कोने में खड़ी थी, उसके चेहरे को पर्दे से ढका हुआ। धीरे धीरे वह औरत उसकी ओर मुड़ी और उसने एक डरावनी हंसी सुनाई। फिर वहां कुछ नहीं रहा, सिर्फ अंधेरा और साया। उस नौजवान युवक के हृदय में डर का बीज बो गया। वह भागते हुए हवेली से बाहर निकल गया, लेकिन उस दिन के बाद भी उसके दिमाग में वह औरत की डरावनी हंसी बसी रही। गांव में उसने अपने अनुभव का वर्णन किया, लेकिन कोई उसे यकीन नहीं करता था। एक रात वह अकेले घर में सो रहा था और उसने वहीं उस औरत की हंसी सुनी। धीरे धीरे वह हंसी और भयंकर हो गई और उसके आसपास का वातावरण अचानक ठंडा और अंधेरा हो गया। उसने महसूस किया कि कोई उसके साथ है, पर वह कौन है, यह उसको नहीं पता था। उसकी दिलचस्पी उसे हवेली की ओर ले जाती है। वह फिर से हवेली में प्रवेश करता है, अपनी भयानक कुर्सी के साथ। वह दरवाजे की तरफ बढ़ता है और उसके बाहर एक छिद्र उसे बुलाता है, क्या तुम मुझसे खेलने आए हो? उस युवक के हृदय में भय की आग और बढ़ गई। वह उत्साहित और चिंतित होकर उस छिद्र के पास पहुंचता है। छिद्र से उसने अंदर झांका और वहां वह औरत खड़ी है, अब भी उसके चेहरे को पर्दे से ढका हुआ। उस युवक ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और औरत के पास पहुंचते ही वह देखता है कि उस औरत के चेहरे पर कोई मानवीय आकार नहीं है, बल्कि वह एक प्रेत है। औरत धीरे धीरे उसके पास आती है और उसके कान में बोलती है, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? मैं तो सिर्फ एक खेलने वाली हूँ। उस युवक की आंखों में आंसू थे और वह बोला, कौन हो तुम? औरत हंसती हुई कहती है, मैं तो तुम्हारी दिलचस्पी थी, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। फिर वह धीरे धीरे ढली और अंधेरे में लपेट गई। उस युवक ने उस भूतनी के विचारों को साकार करते हुए घर की ओर लौटने का निर्णय किया, पर उस रात की घटना कभी उसके दिमाग से मिटी नहीं। जब वह घर लौटता है तो उसे लगता है कि हवेली के पास से कोई आवाज आ रही है। धीरे धीरे वह उस आवाज की ओर बढ़ता है और देखता है कि उसी औरत की प्रतिद्वंद्विता अब एक औरत के रूप में खड़ी है। वह औरत उसके पास आती है और कहती है, क्या तुमने मुझसे खेला? युवक निराश होता है और कहता है, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर वह औरत अचानक दिखाई नहीं देती है। युवक भीड़ के बीच खो जाता है, लेकिन उसके दिल में वह भय और आशंका कभी खत्म नहीं होती। यह घटना उसके जीवन में एक चिन्ह बन जाती है और उसने कभी भी उस हवेली के पास से नहीं गुजरने का निर्णय किया। लेकिन रात के अंधेरे में वह औरत की हंसी और डरावनी आवाज को कभी भूल नहीं सकता।